और वहीं हरियाणा कांग्रेस की अंतरकला एक बार फिर से खुलकर सामने आई है। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को कांग्रेस हाईकमान ने बड़े भरोसे के साथ कांग्रेस में जारी गुटबाजी को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन लगता है कि बंसल उसी गुटबाजी का खुद शिकार हो गए हैं। सियासी हलकों में चर्चा है कि विवेक बंसल की जल्द ही राज्य से छुट्टी होने वाली है। आखिर क्यों कांग्रेस की अंतरकला खत्म नहीं होती, इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्या हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है? ये वो सवाल है जिसका जवाब खुद कांग्रेस के नेताओं के पास भी नहीं है। गुटबाजी में उलझी हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश प्रभारी को ही चिंतन शिविर से बाहर कर दिया। कुछ विधायक भी विवेक बंसल पर हमलावर हैं। 1 अगस्त को चंडीगढ़ में होने वाले हरियाणा कांग्रेस में तमाम छोटे बड़े नेताओं को बुलाया गया, लेकिन प्रदेश प्रभारी को ही चिंतन शिविर में भाग लेने का निमंत्रण तक नहीं दिया गया। ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या विवेक बंसल की हरियाणा से छुट्टी होने वाली है? पहले हम आपको ये बताते हैं कि चिंतन शिविर में कांग्रेस के कौन कौन से नेता शामिल होंगे। चिंतन शिविर में मौजूद सांसद, विधायकों के साथ पूर्व सांसद और विधायक भी होंगे शामिल। एआईसीसी के महासचिव, सचिव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, 2019 लोकसभा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी, कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, हाल ही में नियुक्त किए गए सभी प्रवक्ता भी भाग लेंगे। जो लिस्ट हमने आपको दिखाई उसमें कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े तक सभी तमाम नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नई कांग्रेस में विवेक बंसल के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अब आप विवेक बंसल की पीड़ा भी सुन लीजिए। देखिए, चिंतन शिविर बहुत अनिवार्य है। पार्टी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आह्वान किया गया था। उदयपुर संकल्प शिविर के तदुपरांत किसी कारणवश ये स्थगित होता रहा और अब उसकी तारीख सुनिश्चित की गई थी। पिछले दिनों जब प्रदेश अध्यक्ष आए थे कि 1 तारीख को प्रस्तावित था और उसका क्रियान्वयन हो रहा है। और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मुझे सूचित किया गया कि नहीं किया गया और सार्वजनिक किया गया कि नहीं की गई सूचना, पर हो रहा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में जारी अंतरकलह पर विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का चिंतन शिविर होता है तो कांग्रेस के प्रभारी को आमंत्रित नहीं किया जाता। कहीं पे सह प्रभारी कुछ भाषा बोलते हैं, उनके प्रवक्ता कुछ भाषा बोलते हैं। खींचातान शुरू से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमजोर होने का परिचय हरियाणा के गली गली के अंदर दिखता है। अब वक्त आ गया, हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को चाहते हैं कि वो आए और परिवर्तन करे। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आए। हालांकि पिछले 8 साल से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। इसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए विवेक बंसल को कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा भेजा था, लेकिन अब सियासी हलकों में चर्चा है कि इस गुटबाजी का शिकार विवेक बंसल ही हो गए। हालांकि इससे पहले जब गुलाब नबी आजाद प्रभारी थे तब उन्हें भी ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। सियासी जानकारों की माने तो हरियाणा में जिसने भी हुड्डा गुट को चुनौती दी उसे बाहर जाना ही पड़ा, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या फिर अशोक तंवर या फिर कुमारी सैलजा। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हुड्डा के मजबूत सिपाही हैं, ये बात सभी जानते हैं। हाल ही में जब उदय भान ने संगठन गठन के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा से 2 बार विस्तृत रूप से ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तरीय संगठन पर चर्चा की, लेकिन प्रभारी विवेक बंसल को इससे दूर ही रखा। विधानसभा चुनाव में करीब 2.5 साल से भी कम का समय बचा। ऐसे में कांग्रेस को एकजुट करने की सबसे बड़ी चुनौती है और ये चुनौती कौन अपने कंधे पर उठाए, ये देखना दिलचस्प होगा। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी।